हेलो बच्चों, पर तुम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। बेटा मेटल नॉन मेटल में हम पढ़ा रहे थे सबसे पहले मेटलर्जी के बारे में। तो मेटलर्जी में हम बताए थे पिछले वीडियो में मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या होता है ना, गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है। ये क्लास 10 केमिस्ट्री मेटल नॉन मेटल चैप्टर थी बेटा। तो आज हम पढ़ाएंगे कि ओर्स को कैसे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है बेटा, सुनो। एक बड़ा सा पत्थर है और से जो जमीन के नीचे मिला, ये और से इसको ऊपर लाएंगे और इसको स्मॉल स्मॉल पीस में पहले कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दिए है ना। इसको बोलते हैं क्रशिंग। जो क्रश कर दिए, क्रशिंग कर दिए, इसको छोटे छोटे पीस में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको ग्राइंडिंग कर देंगे। ग्राइंडिंग कर देंगे, ग्राइंडिंग मतलब इसको फाइन पाउडर बना देंगे, छोटे छोटे पाउडर, एकदम फाइन पाउडर बन गया। ये एकदम पीस पीस कर दिए, फाइन पाउडर बना दिए। इसको बोलते हैं बाबू क्या, फाइन पाउडर। फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिए। फाइन क्या बाबू, पाउडर में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। स्मॉल पीस था ये, स्मॉल पीस को फिर क्या कर दिए, ये स्मॉल स्मॉल क्या है, पीस है ना, स्मॉल पीस है। फिर क्या कर दिए, क्रशिंग करके और ग्राइंडिंग करके फाइन पाउडर बना दिए। उसके बाद इसके अंदर जो धूल, मिट्टी, केमिकल इम्प्योरिटी सब क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। उसी बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसको लिख लो ना, ठीक बाबू। आप और क्या करेंगे बेटा, कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। ध्यान देना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ क्या बाबू, ओर्स। ओर्स को क्या करेंगे बाबू, कंसंट्रेट करेंगे। इसका दो मेथड है बाबू, एक है फिजिकल मेथड, एक बाबू क्या, फिजिकल मेथड है ना, और दूसरा है बाबू केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, ठीक है, क्या बाबू, आपका केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड दूसरा क्या है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को हम लीचिंग भी बोलते हैं, लीचिंग, लीचिंग बोलते हैं, इसी बोलते हैं वो बियर्स प्रोसेस बोलते हैं, बियर्स प्रोसेस, बियर्स प्रोसेस। जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम लोग केमिकल मेथड के बारे में। आज बताएंगे फिजिकल मेथड। और फिजिकल मेथड में आपका तीन तरह का होता है। एक होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशंस, फ्रोथ फ्लोटेशंस प्रोसेस, फ्लोटेशन TION है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दूसरा है बाबू मैग्नेटिक क्या, सपरेशन मेथड, सपरेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा है बाबू, यहाँ जगह निकाल देते हैं, ग्रेविटी सपरेशन मेथड, ठीक है। ग्रेविटी, ग्रेविटी सपरेशन मेथड, सपरेशन मेथड। अब इसका दूसरा नाम है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक सपरेशन मेथड भी नाम है इसका, इसका ग्रेविटी सपरेशन मेथड का। तो आज हम बेटा फिजिकल में बताएंगे, केमिकल में नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, है ना। फिजिकल में पहले क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सपरेशन मेथड और ग्रेविटी सपरेशन मेथड। इससे कैसे ओर्स के अंदर धूल, कण, मिट्टी को कैसे अलग करते हैं, ठीक है। इसको लिखो पहले। सबसे पहले बात करते हैं बाबू फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में बात करते हैं ना। तो हेडिंग दो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो हेडिंग दो बाबू फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बाबू इस मेथड से ओनली फॉर, इस मेथड से बाबू ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स को, सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड, आर कंसंट्रेटेड। बेटा इस मेथड से सल्फाइड ओर्स ही क्या करेगा, कंसंट्रेट होगा। क्यों, क्योंकि सल्फाइड ओर जो होते हैं बाबू, ये सल्फाइड ओर जो होते हैं, सल्फाइड ओर्स जो होते हैं ये लाइटर होते हैं,
हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं देन इम्प्यूरिटीज। देन क्या बाबू, इम्प्यूरिटीज से ये हल्के होते हैं, इसलिए फ्लोटेशन प्रोसेस से हम ओनली फॉर सल्फाइड और को कंसंट्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फाइड और हल्के होते हैं, उसका इम्प्यूरिटीज भारी होते हैं। इसको लिखो पहले, अब करते हैं कैसे बताते हैं वो चीज। चलो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक टैंक होता है बाबू, इस तरह से यहाँ पर एक टैंक होता है बाबू। इस टैंक में हम रखते हैं बाबू पाइन ऑयल रखते हैं। ये आपका पाइन ऑयल है, पाइन ऑयल, ठीक है बाबू, ये पाइन ऑयल है। और यहाँ से क्या करते हैं बाबू, आपका इम्प्यूरिटी सल्फाइड इम्प्यूरिटी को डाल देते हैं। तो जो सल्फाइड ओर्स और उसका इम्प्यूरिटीज को डाल देते हैं। ये सल्फाइड ओर्स इम्प्यूरिटी या डाल दिए, सल्फाइड ओर्स भी है और साथ में उसका क्या है, इम्प्यूरिटीज भी है, इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज, ठीक है, यहाँ है, कोई दिक्कत। अब क्या कर बाबू, इधर से इस तरह से यहां से हॉट एयर पास करते बाबू। क्या करते बाबू, यहां से हॉट एयर पास किया जाता है। जैसे बाबू हॉट एयर पास करेंगे ना, तो यहाँ पर फ्रोथ बनेगा, फ्रोथ मतलब फैन बनेगा, फ्रोथ बनेगा, फ्रोथ, फैन बनेगा, फ्रोथ बनेगा, इस तरह से। और फैन के साथ, फ्रोथ के साथ जो सल्फाइड ओर्स है सब चले जाएंगे ऊपर। सल्फाइड ओर जो है हल्के होते हैं बाबू, सब चले जाएंगे ऊपर, चले जाएंगे सब सल्फाइड ओर्स जो होंगे चले जाएंगे ऊपर, फैन के साथ चला जाएंगे ऊपर, चला जाएंगे, ठीक है सब, क्योंकि हल्के होते हैं, उसका डेंसिटी कम होता है और उसका जो इम्प्यूरिटीज का डेंसिटी ज़्यादा होता है। जितने भी सल्फाइड ओर है फैन के साथ चला जाएगा सब ऊपर, और जो इसके बाद इम्प्यूरिटीज है ना, इम्प्यूरिटी नीचे यहाँ पर बैठ जाएगा इसका, यहाँ पर इम्प्यूरिटीज आके सेटल डाउन हो जाएगा यहाँ पर। इम्प्यूरिटीज आके बताओ क्या हो जाएगा, सेटल डाउन, क्या हो जाएगा वो तो बताओ आपको, सेटल डाउन, इम्प्यूरिटी नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से फैन के साथ सल्फाइड चला जाएगा ऊपर। फिर इसको क्या करेंगे, इसमें ऐसा कट कर लेंगे, दूसरा कंटेनर ले आएंगे, इस कंटेनर में सर्व करा जाएगा, फैन यहाँ ले आएंगे, कन्वर्ट कर लेंगे फैन को, इस फ्रोथ को, फिर क्या करेंगे, सुखा देंगे, ड्राइड कर देंगे, सुखा देंगे, तो फैन तो उड़ जाएगा और वो सल्फाइड और प्योर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। कैसे करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर क्या होगा, पाइन ऑयल होता है, और यहाँ क्या करता है, सल्फाइड और इम्प्यूरिटी इसके अंदर रहता है। जैसे यहाँ से हॉट एयर पास करते तो क्या बनता है, फैन बनता है, फ्रोथ बनता है, फ्रोथ, फ्रोथ मतलब फैन, फैन बनेगा। तो फैन के साथ सल्फाइड और क्या सब ऊपर चला जाएगा। क्यों? कि सल्फाइड और हल्के होते हैं और उसका इम्प्यूरिटी भारी होता है, सब फैन में क्या हो जाएगा, सल्फाइड और मिल जाएगा और इम्प्यूरिटी नीचे बैठ जाएगा। फिर फैन को क्या करें, काट के दूसरा कंटेनर ले आएंगे, फिर फैन को क्या करेंगे, सुखा देंगे, तो हमको सल्फाइड और क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखो, बाबू तुमको सल्फाइड ओर्स जो होगा, सल्फाइड ओर को हम कंसंट्रेट कर लेंगे, सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड, ओर्स आर कंसंट्रेटेड, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कंसंट्रेटेड कर लेंगे, उसके अंदर धूल मिट्टी सबको अलग कर लेंगे, लिख लो। दूसरा होता है बाबू मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, दूसरा लिखो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से उस ओर को कंसंट्रेट करते हैं, या उसका ओर या उसका इम्प्यूरिटीज दोनों में कोई एक मैग्नेटिक नेचर का हो, या उसका ओर या उसका इम्प्यूरिटी दोनों को एक मैग्नेटिक नेचर का हो, ठीक है। और मान लेते हैं हेमेटाइट ओर जो है, इसमें वो हेमेटाइट ओर जो आयरन का ओर है, हेमेटाइट ओर, हेमेटाइट ओर जो होते हैं बेटा, ये आपका मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं बाबू, आपका मैग्नेटिक नेचर के होते हैं,
मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। और इसके अंदर जो बाबू इम्प्यूरिटीज होते हैं, इसके अंदर जो बाबू इम्प्यूरिटीज होते हैं, इम्प्यूरिटी मतलब सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट या धूल मिट्टी, ये सब जो इम्प्यूरिटी होते हैं बाबू, वो आपके क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं। जैसे आपका सिलिका, सिलिका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, SiO2 सिलिका। आपका कैल्शियम कार्बोनेट, आपका सॉइल है ना, ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। तो बाबू इस हेमेटाइट ओर को मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से अलग करते हैं, क्योंकि हेमेटाइट ओर जो है मैग्नेटिक नेचर का है और उसका इम्प्यूरिटीज क्या है, नॉन मैग्नेटिक का है, तो ये अलग हो जाएगा। कैसे होगा हम बताते, इसको लिखो पहले। देखो बाबू इसमें क्या करते हैं, दो रोलर होता है इस तरह से, इस तरह से। एक रोलर यहाँ पर है बाबू, और इस रोलर बाबू यहाँ लगा था मैग्नेट, ये मैग्नेट लगा हुआ है, ये आपका मैग्नेट है बाबू। इस रोलर में क्या बताओ, मैग्नेट लगा हुआ है। और एक रोलर यहाँ पर है, यहाँ पर मैग्नेट नहीं लगा हुआ, लेकिन इस रोलर में मैग्नेट लगा हुआ है। और दोनों को कन्वेयर बेल्ट से जोड़ दिए, इसको लेदर बेल्ट बोलते हैं, लेदर बेल्ट बोलो या कन्वेयर बेल्ट बोलो, उससे कनेक्ट कर दिए, ठीक बाबू। और यहाँ से क्या करते बाबू, यहाँ से आपका इम्प्यूरिटीज हेमेटाइट ओर को डालते हैं कि बाबू यहाँ क्या डालते हैं बाबू, इम्प्यूरिटीज है ना, हेमेटाइट ओर, हेमेटाइट और क्या करते बाबू, डालते हैं, ठीक है। और कन्वेयर बेल्ट चलते रहता है, कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ से ये आपका और आएगा, इम्प्यूरिटीज भी आएगा। तो जो मैग्नेटिक नेचर के होंगे वो मैग्नेट खींच लेगा, वो बाबू इधर गिरेगा। मान लीजिए मैग्नेट नेचर के इधर गिर गया, मैग्नेट खींच दिया, और जो नॉन मैग्नेटिक हो क्या करेगा, इधर फेंक देगा। मतलब इसका इम्प्यूरिटीज क्या है, नॉन मैग्नेटिक, इधर गिरेगा। मतलब इतना क्या है, नॉन मैग्नेटिक है बाबू, नॉन मैग्नेटिक। जो मैग्नेट क्या है, रिपल कर दिया, जो इसका क्या है, इम्प्यूरिटीज है, इधर आके सेपरेट हो जाएगा, इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटी नॉन मैग्नेटिक का इधर फेंकेगा। और जो उसका ओर्स है, ये आपका मैग्नेटिक है, आपका मैग्नेटिक क्या है, इसका हेमेटाइट ओर्स है, इधर आके गिरेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज और ओर्स क्या करेंगे, अलग कर देंगे, किससे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से। ये आपका दो रोलर है, और एक रोलर में क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है। ये कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ से इम्प्यूरिटी हेमेटाइट ओर को डालेंगे, ऐसे ऐसे बह जाते जाते जाएगा। जो नॉन मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक को रिपल कर दिया, और जो मैग्नेटिक है अट्रैक्ट कर लिया, तो अलग अलग हो गया। मतलब और इसका मैग्नेटिक है और इसका इम्प्यूरिटीज क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, दोनों अलग अलग हो गए। इस तरह से और वो क्या करेंगे, कंसंट्रेट कर लेंगे। लिख लो। दूसरा होता है बाबू ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, वो भी लिख लो थोड़ा सा। तीसरा होता है बाबू ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। लिखो रे बाबू, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है ना बाबू। इसको हम लोग बेटा हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड ही बोलते हैं। हाइड्रोलिक मेथड ही बोलते हैं, हाइड्रोलिक मेथड है ना, HYDRAUTIC, हाइड्रोलिक मेथड है ना। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, कहीं दिक्कत होगा तो। हाइड्रोलिक मेथड, सुनो बाबू, इस मेथड से उस ओर को कंसंट्रेट करते हैं बेटा जो जिसका ओर्स डेंसर हो, मतलब क्या हो, भारी हो, और उसका इम्प्यूरिटीज, उसका बेटा जो इम्प्यूरिटीज हो वो क्या हो, लाइटर हो, हल्के हो, है ना। तो इस मेथड से क्या करें, उसको हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, मतलब उसका और भारी होगा और उसका इम्प्यूरिटीज क्या होगा, हल्का होगा। तो उसी और को हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या हाइड्रोलिक मेथड से अलग करते हैं। देखते कैसे करते हैं, तो लिखो पहले, अब बताते हैं कैसे करते हैं। इसमें इस तरह से होता है बाबू, इस तरह से होता है, ध्यान देना बाबू। इस तरह से स्लोपिंग होता है, स्लोपिंग हर इस तरह से, ठीक बेटा। इस सब में ग्रुप्स होते हैं, गड्ढा होता है, ग्रुप्स तो बोलते हैं ग्रुप्स, गड्ढा ऐसे ग्रुप से, सब क्या ग्रुप से।
और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से बाबू यहाँ से इम्प्यूरिटीज और को यहाँ से इम्प्यूरिटीज TIES इम्प्यूरिटीज ओर्स को बेटा यहाँ से वाटर के साथ इम्प्यूरिटीज और प्लस वाटर स्प्रे करते हैं बाबू। यहाँ पर वाटर का स्प्रे किया जाता है, वाटर का क्या करते हैं बाबू हम लोग, स्प्रे करते हैं वाटर का। तो वाटर का स्प्रे करेंगे तो और हल्का और क्या भारी है तो और सब इस सब में बाबू घुस के बैठ जाएगा, इस सब में और सब में रुक जाएगा, इस सब ग्रुप्स में रह जाएगा, इस सब में ग्रुप्स में और बैठ जाएगा। जो भारी है इस सब ग्रुप्स में क्या हुआ बताओ और रह जाएगा। और पानी के साथ इम्प्यूरिटीज हल्का होता है, सब पानी के साथ बाबू नीचे क्या हो जाएगा, इम्प्यूरिटीज बह जाएगा। और ये हम लोग बड़ा सा कंटेनर रखते हैं बाबू इस तरह से, और इस कंटेनर में आपका इम्प्यूरिटीज यहाँ आ जाएगा, या इम्प्यूरिटीज क्या होगा बाबू आ जाएगा। और सब ग्रुप्स में सब गड्ढा में क्या होगा और घुस जाएगा उस तरह से। फिर क्या करेंगे, जब इम्प्यूरिटीज निकल जाएगा फिर क्या करेंगे, पानी के स्प्रे रोक देंगे और सब गड्ढा से क्या करेंगे और को निकाल लेंगे। तो याद रखना ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से उस और को कंसंट्रेट करते हैं जो और भारी होता है और उसका इम्प्यूरिटीज क्या होता है हल्का होता है। तो इस मेथड से हम अलग करते हैं। ये स्लोप होता है इस तरह से, है ना। यहाँ से इस सब में जब वाटर इम्प्यूरिटी और वाटर का जब स्प्रे करते हैं, है ना, तो स्प्रे करते हैं हाई प्रेशर से, तो जितने भी इम्प्यूरिटीज है पानी से बह के नीचे चला जाता है और ये सब गड्ढा जो ग्रुप से उसमें और रुक जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं जब स्प्रे बंद कर देंगे और गड्ढा से क्या और को क्या करेंगे हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक बेटा लिख लो, इस तरह से क्या करते हैं और को हम कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो ये फिजिकल प्रोसेस था बेटा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि केमिकल प्रोसेस से कैसे और को क्या करते हैं कंसंट्रेट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।